को ये ठीक तो है ना? विवान? हाँ माँ, विवान ठीक है। अब आपके आशीर्वाद का कवच जिस पर हो उसे कैसे कुछ हो सकता है? तो फिर ये बेहोश क्यों है? अब वो एक्चुअली माँ हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसीलिए से बैट लग गया? आई मीन बॉल कैसे लग गई? नहीं माँ, वो एक्चुअली हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे बैट पे बॉल लगी और बॉल हवा में उड़ रही थी। विवान उसे कैच करने ही वाला था, लेकिन तभी डिहाइड्रेशन की वजह से उसे सनस्ट्रोक हो गया और विवान बेहोश हो गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे दवाई भी दी है। अभी वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। शुक्र है भगवान का, मेरा दिल तो बैठ ही गया था। अब मेरा भी। विवान, देवू भैया, माँ, तू ठीक है? हाँ? विवान, विवान, और मैं? आजा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। फैमिलीज को ऐसे ग्रुप हग करते रहना चाहिए। देवू, तुम तो इसके बड़े भाई हो ना, पानी क्यों नहीं पिलाया इसे? अब माँ, मैं तो पानी पिला ही रहा था इसको, लेकिन ये कहाँ हाथ में आता है इतनी आसानी से। आज आ गया तो मैं इसे वापस लेकर आया। आप ही इसके कान खींचकर डांटिए इसे, डांटिए इसे, डांटिए। इसलिए कहती हूँ विवान, पानी पी बेटा। पर तू सुनता कहाँ है मेरी बात? अब ना मुझे अलार्म लगा के हर आधे घंटे में पानी पिलाना पड़ेगा तुझे। अभी मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ओके। मैं भी अब घर जाती हूँ, ठीक है? बाय विवान। बाय। वैसे पानी से याद आया, हमारे विलन्स को जो चाहिए था, क्या वो उन्हें मिल गया?
ये आवाज आगाज है सच्चाई के सूरज के डूबने की और बुराई के सूरज के उगने की। भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। Ray is coming for you. Just cry or pray. नहीं छोड़ेगा Ray. विवान, विवान, विवान कहाँ है बेटा? हाँ माँ। तेरे नींबू पानी का टाइम हो गया? फिर से? बस माँ, सुबह से इतना पानी पी चुका हूँ कि मेरा पेट ना वाटर टैंक बन गया है। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं माँ, सच्ची, अगर आप मेरा कान भी खींचोगे ना तो मेरे मुंह से पानी निकलेगा, और वो भी इतना सारा कि मेरे सारे फ्रेंड जो शावर के नीचे ना पाएंगे। अच्छा, भूल गया कल धूप में पानी की कमी की वजह से कैसे बेहोश हो गया था तू? अरे इसलिए तो हर आधे घंटे में पानी पिला रही हूँ तुझे मैं। लेकिन माँ, कल बेहोश हुआ था तो उसके लिए आज होश उड़ाने की क्यों जरूरत है? बोलो नहीं, सुनो, और सुनो भी नहीं, पियो। अरे अरे पी। वेरी नाइस। देवों का खून तो चूस लिया, अब क्या करने का इरादा है? शिंकाई के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का। और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। स्वामी, चलिए चलिए, फिर से हारने की तैयारी करते, चलिए। ब्रिगेंजा, तुम थोड़ी देर शिंकाई की सैर क्यों नहीं कराते? मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। उसके पहले कि माँ के पानी का ला रहा मुझे, चुपचाप यहाँ से निकल ले भगवान। ये तूने अच्छा नहीं किया, पड़ोस से पेड़े चुरा कर खा लिए। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे?
ये डूबा डूबा भी ना हर बार जब भी डुप्लीकेट विमान बनता है कोई ना कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम खड़ी करके ही जाता है मेरे लिए, और संभालना मुझे पड़ता है। माँ अभी ने तो सिखाया है कि भारत नगर एक परिवार है और फैमिली में क्या मेरा क्या तेरा, इसलिए मैंने पड़ोसी को अपना समझकर उनके पेड़े खाए। लेकिन माँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आगे से मैं कभी भी किसी के पेड़े चुरा कर नहीं खाऊंगा उनकी परमिशन के बिना। क्या? हाँ वो माँ क्या हुआ ना कि पहले मेरे हाथ से आवाज आई कि नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर दिमाग ने कहा अरे खा ले यार, एक बार तो खा ले। फिर वापस हाथ की आवाज आई नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर वापस दिमाग ने कहा अरे खा ले यार कुछ नहीं होगा, और इसी लड़ाई में दिमाग जीत गया और मैंने पेड़े खा लिए। लेकिन मैं तो किताब की लाइंस पढ़ रही थी, तूने सच में पेड़े चुरा कर खा लिए? नहीं मेरा मतलब मैं भी तो बुक्स की लाइंस पढ़ रहा था। ये लिखा है इसमें? हाँ 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 देखो तू। देखिए ना माँ, देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये हाँ गलत लिखा है। हाँ यही तो लिखा है माँ। अरे लाइंस का मतलब गलत है, क्योंकि जब भी हार्ट और दिमाग में लड़ाई हो ना तो हमेशा हार्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है, तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। बच गए। वैसे दीपू भैया कहाँ हैं? देबू भैया आप यहाँ हो? क्या हुआ देबू भैया, आप क्या सोच रहे हो? यही कि मेरा खून लिए 24 घंटे हो गए, फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे भैया ये तो गुड न्यूज है ना, तो फिर आप इतना सैड क्यों? सैड नहीं हूँ विमान, बस सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैया जब तक आपका ब्लड आपके अंदर था ना तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उनके पास जाते ही वो नेगेटिव हो गया, और उन्होंने आपके ब्लड से जो भी वेपन बनाने का प्लान बनाया होगा ना वो उनका प्लान जरूर फेल होगा। नहीं विवान, मेरे हिसाब से उनका पूरा प्लान तैयार था और उन्हें सिर्फ मेरे ब्लड की जरूरत थी। अब जो उन्हें मेरा ब्लड मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू कर चुके होंगे। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। विमान, ये कोई मामूली हवा नहीं लग रही है। भैया मुझे तो ये नॉर्मल हवा ही लग रही है। अब मैं ये जाल उन पे फेंकूंगा और इस लीवर को खींचूंगा, फिर दोनों भाई हवा में लटकेंगे। आपका 1 किलो पौवा हो। ए दिवाली, हाँ मस्त हवा है ना, मजा आ गया नहीं? हाँ हाँ वो हवा नहीं स्टॉर्म है। तो हाँ स्टोर का मसाला घर पे ही जाके रखना है ना। पद्मिनी बहन, मैं क्या बोलती हूँ, हाँ। एक सोलट विचार आया हो। क्या? अगर ऐसी हवा में हम लोग गीले कपड़े मूकेंगे तो वो तो 2 मिनट में सूख जाएंगे ना। अरे धूप कितनी बच जाएगी अपनी, जरूरत ही नहीं है। हाँ। ऐसे मौसम में इतनी तेज हवा है,
ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया ये 2020 है, इस साल कुछ भी नॉर्मल हुआ है क्या? और मुझे तो डाउट है 2-4 दिन बाद अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने आइसक्रीम मांगी ना, मुझे फेस क्रीम मिलेगी। विवान, ये मजाक करने का समय नहीं है। एक काम करो, तुम वीर लोग जाओ और पता लगाओ इस बेमौसम हवा के बारे में। जाओ। भैया आप टू मच सोच रहे हो, जस्ट चिल। नहीं विवान, अरे जरूरत ही नहीं है। अरे ये किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। यू आर रॉन्ग बालवीर, बिकॉज तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बालबरी, क्या आपको कुछ रॉन्ग दिख रहा है इस बदलते हुए मौसम में? नहीं विवान, वातावरण नियंत्रक यंत्र में इस समय मौसम का कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई तूफान का अंदेशा है। क्या? तो फिर ये तेज हवा कैसे? क्या देवू भैया का डाउट सही था? क्या ये उसी वेपन से हो रहा है जैसे उन लोगों ने देवू भैया के ब्लड से बनाया है? अब इस ट्विस्टर से आएगा हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट बालवीर। स्टॉप इट इफ यू कैन। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। भैया ये गोभी कैसी थी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो बोलो नहीं, सुनो मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। माँ, अब घर चाहिए चाहिए। और किस किस को बचाओगे बालवीर? अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ। प्रभु। अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ। प्रभु। विवान, थैंक यू। भैया यू आर राइट, ये जरूर कोई हेवी मैजिकल टॉर्नेडो है क्योंकि ये आया नहीं है, ऐसे लाया गया है। हाँ लेकिन कौन लाया है? कुछ पता चला भी इन लोग से? नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन भैया जब तक हम दोनों साथ हैं, हम इस टॉर्नेडो को और इस टॉर्नेडो को लाने वाले को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें इस टॉर्नेडो की मैजिकल पावर्स को चेक करना चाहिए। नहीं विवान, शक्तियाँ चेक करने से पहले हमें भारत नगर के सभी लोगों को अपने अपने घर सुरक्षित भेज देना चाहिए। चलो
जाओ अनन्या, जाओ। चाहिए दीदी। मैं तुम लोगों की यहाँ मदद करने आई हूँ। हाँ धोनी परी, आप जाइए। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। ये जाल कहाँ गया? अरे भैया आपको डाले की पड़ी है, यहाँ तूफान आ चुका है। भैया जल्दी घर जाइए, जान बची तो लाखों का है। लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ जाइए। बुद्धू किसको बोला? अरे भैया घर जाइए, तूफान आ गया है। तूफान, तूफान, जाइए। तूफान। बेटा तुम ठीक हो? हाँ, अपने घर जाओ। अरे अरे अंकल अंदर जाइए, आप अंदर ही जाइए। आंटी 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 आप लोग अंदर आइए, अंदर जल्दी जाओ। हाँ अंदर ही रहना। बालवीर, ये बवंडर तो चला गया। हाँ, लेकिन अगर हमें इसकी असली शक्ति जाननी है तो इसका पीछा करना होगा। चलो विवान। आखिर दोनों बालवीर मेरे सामने आ ही गए। देखता हूं कैसे टैकल करते हैं मुझे। इस बुरी शक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ वार करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति 2 गुना होगी और उसका असर 100 गुना होगा। यू आर राइट भैया। ओह फायर पावर, अब रे तुम्हें दिखाएगा। ये क्या भैया, ये तो आपका मॉन्स्टर बन गया। इन्हें क्या लगता है कि ये अपनी वाटर पावर से मेरी फायर को बुझा देंगे? तुम दोनों बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो पानी का दानव बन गया, ये कैसे हो गया? अब रे तुम्हारे अटैक का जवाब तुम्हारे अटैक से ही देगा। जिस मिशन के लिए आया था वो कंप्लीट हो गया। बाय बाय बालवीर, सी यू सून। इस बुरी शक्ति के पास हमारे हर बार का जवाब है। वाह, मैं शौर्य से मिलने वीर लोग जा रहा हूँ। तुम भी बाकी सबको सुरक्षित करके वहां पहुंच जाना। ओके भैया। शौर्य, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे खून से बना हथियार इतना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। बालवीर, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुमने जो कुछ भी किया वो विवान को बचाने के लिए किया। पर अंत में जीत अच्छाई की ही हुई आज। नहीं ध्वनि परी, ये सब कहना आसान है, लेकिन शौर्य, उसकी और हमारी शक्ति बिल्कुल बराबर थी। नहीं हमारी जीत हुई, ना ही उसकी। ऐसे तो हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। सही कहा बालवीर। उस बुरी शक्ति को हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा।
और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका शौर्य? बताता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना ढिंडोरा पीट कर गए थे, लेकिन हुआ क्या? खुद ही पीट कर चले आए। 20 साल लग गए मुझे तुम्हें कवक के अंडे से बाहर निकालने में और तुम्हें महाशक्तिशाली बनाने में, और तुम पहली जंग हार के आ गए। 20 साल पड़े पड़े दिमाग को जंग लग गया इसके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। I didn't lose, Mr. B. And remember, रे की पॉलिसी अटैक की है, डिफेंस की नहीं। पर तुम्हारा रिजल्ट तो सही नहीं आया ना रे। रे और दोनों बालवीर की लड़ाई कोई 2020 का मैच नहीं, जो भी खेला और अभी रिजल्ट सामने आ गया। तो फिर इस खेल का परिणाम तुम ही हमें समझा दो। मैच ड्रॉ हुआ है मिस्टर बी, ना वो जीते ना मैं हारा, लेकिन हाँ अब मेरे पास एक एडवांटेज जरूर है। कैसी एडवांटेज? अब मैं उनके पावर की लेवल को प्रॉपर्ली जान चुका हूं, एंड लेट मी टेल यू, वी आर इक्वली पावरफुल। अगर दोनों की ताकत बराबर है तो उन्हें हराओगे कैसे? ऑफ कोर्स हराऊंगा मिस्टर बी। कैसे? और शक्तियां कहां से लाओगे तुम रे? आई डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर्स लेडी पीरबा, मुझे बस उनकी पावर्स को कम करना है, देन मैं ऑटोमेटिकली उनसे पावरफुल हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भारत नगर चलो ब्रिगेंजा, सब समझाता हूं। अच्छा चलो चलते। थैंक गॉड यहाँ सब सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। बस थोड़ी बहुत चीजें टूटी है, इन्हें तो मैं अपने मैजिक से भी ठीक कर सकता हूँ। चलो 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 चलो, उतारो उतारो, इस सामान को उठाकर बाहर फेंको। अयो अयो मालिक, आपको तो अंदर फेंकना है, जाना है। आई गेस यहाँ पर कोई बहुत ही डेंजरस तूफान आया था। हाँ आया था, बट क्या है ना, यहाँ का रेंट काफी ज्यादा है, इसलिए फिर रिटर्न हो गया। ए तू क्या करता है? यू नेवर नो, फिर से आ जाए और परमानेंटली यहीं रुक जाए तो। मतलब? आई मीन भारत नगर इज ओल्ड, थोड़ी सी रिपेयरिंग एंड ऑल का काम चाहिए, और फ्यूचर के लिए, राइट? रॉन्ग, हम सब यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे आपको भारत नगर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आई एम वरीड अबाउट यू, आई मीन यू ऑल। आफ्टर ऑल मैं यहीं रहना आऊंगा, एंड मेरे लिए रेंट ज्यादा नहीं है। वैसे तो आपको ये तूफान है नहीं, इसलिए